कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी पहला पहला प्यार था। प्रेम भारतीय संस्कृति में ही निषिद्ध रहा हो ऐसा नहीं है। विकसित और आधुनिक देशों की संस्कृति भी इसे बुरा मानती रही है। कैथलिक ईसाइयों में प्रेम और विवाह पर ऐतराज था। वैलेंटाइन ने कहा था, मनुष्य को प्रेम की अभिव्यक्ति का अधिकार है। तब से 14 फरवरी प्रेम दिवस के रूप में जानी जाती है। प्रेमियों के लिए प्रेम के इजहार का यह अच्छा अवसर समझा जाता है। जो प्रेम में नहीं है वे भी 14 फरवरी को आतुर से नजर आते हैं। शायद वैलेंटाइन वीक का असर हो। विदेशी उत्पाद, पहनावे, भाषा का हमारे देश में ऐसा असर है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे भी वैलेंटाइन वीक का मतलब जानते हैं। 7 फरवरी रोज डे, 8 फरवरी प्रपोज डे, 9 फरवरी चॉकलेट डे, 10 फरवरी टेडी डे, 11 फरवरी प्रॉमिस डे, 12 फरवरी किस डे, 13 फरवरी हग डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। सुबह स्कूल जाने से पहले कक्षा 1 की विद्यार्थी अपाला बगीचे से 5 लाल गुलाब तोड़ लाई। दादा दादी माँ को देते हुए अभिराम को गुलाब पकड़ाया। पापा आज रोज डे है, लो एक गुलाब क्लास टीचर को दूंगी। अभिराम ने उसे गोद में उठा लिया। रोज डे का मतलब जानती हो? हाँ, फूलों वाला दिन। 10 फरवरी को टेडी डे है, मेरे लिए टेडी लाना। हग डे को तुम्हें हग में फ्री में ही दे दूंगी। अभिराम अपाला को देखता रहा। बचपन भोला होता है। बच्चे वैलेंटाइन डे को उत्सव की तरह मनाकर भूल जाते हैं। सज गए बाजार और सड़कों पार्कों में युवाओं की बढ़ गई आवाजाही देखता है तो याद आ जाता है कभी वह कक्षा 11 का विद्यार्थी था। वैलेंटाइन डे पर सहपाठिनी निष्ठा को ग्रीटिंग कार्ड के साथ सुर्ख लाल गुलाब देना चाहता था, पर असमंजस हो रहा था। सहपाठियों ने दबाव बनाया, पसंद करते हो तो वक्त न गवाओ, यही मौका है। स्कूल को 1 साल और बचा है, फिर तो हम कहाँ और तुम कहाँ। अभिराम का असमंजस कायम था। निष्ठा कैसे रिएक्ट करेगी? सब जानते हैं उसका रुझान तुम्हारी ओर है, तुम भी जानते हो। जानता हूं पर श्योर नहीं हूं। तुम दोनों को लेकर पूरी क्लास बातें बनाती है। मेमने का दिल है तो निष्ठा से दूर रहो। अभिराम ने साहस किया। उसकी भेंट को निष्ठा ने ऐसे निष्ठा से स्वीकार किया जैसे जानती थी यह होना है। कहीं से किसी आनंद मार्गी की बारीक आवाज आई, हैप्पी 14th फेब। विद्यालय के लिए यह प्रेम प्रसंग अपवाद नहीं था। चोरी छिपे काफी कुछ चलता रहता था। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई से अधिक दीगर हरकतें करने की इच्छा होती है। जो उम्र पढ़ने की है वही बेवकूफियां करने की है। स्कूल आवर्स का लाभ ले एक छात्रा एक छात्र के साथ भाग गई थी, जिसका कुछ अता पता नहीं। एक छात्रा के गर्भपात की सूचना है। भौतिक शास्त्र के जगदीश सर, जिन्हें विद्यार्थी जमाल गोटा कहते थे, ने लैब में एक छात्रा को छेड़ा था। उसे मीटर ब्रिज का कनेक्शन समझाते हुए तारों को मीटर ब्रिज से कम जोड़ रहे थे, छात्रा के हाथों को अधिक छू रहे थे। विद्यार्थी तब तक स्ट्राइक पर बैठे रहे जब तक सर को स्कूल से रुखसत न कर दिया गया। कुछ लड़के स्कूल के समीप वाली पान की दुकान में सहज उपलब्ध गुटखा, ड्रग्स का सेवन करते हैं। तमाम बेकार हैं, पर इस अंग्रेजी माध्यम निजी स्कूल की प्रसिद्धि ऐसी है कि वेटिंग चलती है। प्रेम की घोषणा विधिवत हो गई। दोनों इस तरह मिलन मुलाकात करने लगे जैसे घोषणा की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे। एक दूसरे को निहारने लगे, चकराकर निकलने लगे, मूवी रेस्टोरेंट जाने लगे, नोट्स का आदान प्रदान करने लगे। छात्राएं निष्ठा से पूछती, प्रेम में कैसा महसूस करती हो? अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। ग्रेट। छात्र अभिराम से पूछते, प्रेम में कैसा महसूस करते हो? खुद से नई पहचान हुई है, मैं खुश हूँ। ग्रेट। दोनों ने खुशी खुशी कक्षा 11 उत्तीर्ण की। अभिराम के नोट्स के कारण निष्ठा के नतीजे में काफी सुधार देखा गया। एक दूसरे को देखे बिना गर्मी की छुट्टियां काटे नहीं कट रही थी। किसी तरह स्कूल खुला। 12वीं अंतिम साल। अभिराम प्रेम में था। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। हिंदी विषय में कमजोर होने के कारण उसने मासिक टेस्ट में हमेशा की तरह मात्राओं की गलती की थी। शिक्षक ने डांटा, कक्षा 1 के विद्यार्थी तुमसे बेहतर होंगे, जाओ उनसे मात्रा सीखो। क्लास हंस रही थी, लेकिन वह सचमुच कक्षा 1 में चला गया और 1 घंटे बाद हंसता हुआ लौटा। छमाही परीक्षा में केमिस्ट्री पेपर के दिन फिजिक्स पढ़ाया, लेकिन खुश होकर पेपर दिया। देर से आने के कारण 5 विद्यार्थियों के साथ प्लेग्राउंड के चबूतरे पर हाथ ऊपर कर खड़ा रहने की सजा मिली। बाकी छात्र लज्जित थे। वह हंस रहा था। वह प्रेम में था। पहला पहला प्यार था। निष्ठा को अपने विषय में काफी कुछ बताने लगा। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, मुझे भी बनाना चाहते हैं, बहू भी डॉक्टर चाहिए।
यह शर्त है। वे ऐसा सोचते हैं। मैं न बन पाई तो? मैं मदद करूंगा। एग्जाम के बाद मैं पीएमटी की कोचिंग के लिए भोपाल जाऊंगा, तुम भी चलो। मम्मी और भैया नहीं जाने देंगे, पापा नहीं है, पैसों की कमी रहती है। मैं डॉक्टर न बनी तो तुम्हारे मम्मी पापा मेरा पत्ता साफ कर देंगे। मैं उन्हें मना लूंगा, उनकी भी लव मैरिज है। पापा इसी शहर के हैं, मम्मी पहाड़ की है। मैदानी पापा की पहाड़ी मम्मी से लव मैरिज हो गई तो हम दो मैदानी की क्यों नहीं होगी? तुम्हें भरोसा है? हाँ, मैं जान लड़ा दूंगा। फिल्मों में तो बचपन वाला इश्क सफल हो जाता है, हम तो 18 टच कर रहे हैं। असल जिंदगी अलग होती है अभिराम। हीरो पता नहीं कौन सी शक्तिवर्धक दवा खाता है कि प्रेम के लिए पेरेंट्स से लड़ लेता है। 20-30 को अकेले पटक देता है। खाना बनाना न जानने वाली हीरोइन के लिए कूलीगिरी कर महंगे होटल से खाना लाता है। हीरोइन आगा पीछा सोचे बिना पिता का करोड़ों वाला बंगला छोड़ फटे हाल हीरो के साथ फरार हो जाती है। निष्ठा माथापच्ची मत करो, प्रेम करो। जब तक तुम्हें 2-4 बार कॉल न कर लूं मुझे चैन नहीं मिलता। अभिराम के पास मोबाइल था, निष्ठा के पास नहीं था, लेकिन घर में लैंडलाइन फोन था। अभिराम दीवानगी में वक्त बेवक्त उसे कॉल करता। कोई और रिसीवर न उठा ले इसलिए वह टेलीफोन वाले कमरे में पड़ती। रिंग बजते ही रिसीवर उठा लेती। माँ खलल डालती। निष्ठा, इतनी जल्दी रिसीवर न उठाया करो, लोग कहेंगे आवारा लड़की है, फोन के पास बैठी रहती है। कौन लोग कहेंगे? लड़के किसी का भी नंबर लगाकर फ्लर्ट करते हैं। अभी एक दिन मैंने रिसीवर उठाया था कि कोई बोला, पहचाना? मैंने कहा कौन? कहता है तुम्हारा होने वाला। निष्ठा खुलकर हंसी। कहना चाहती थी तुम्हारा होने वाला अभिराम था, लेकिन कहा माँ तुम आज भी इतनी खूबसूरत हो कि लड़कों का फ्लर्ट करने का मन होता होगा। कोई तुमसे फ्लर्ट करने का मन न बना ले। होते होते प्रेम प्रसंग को 1 साल हो गया। अभिराम वैलेंटाइन डे को खास बनाना चाहता था। वैलेंटाइन डे बता रहा था प्रेम अब एकांतिक नहीं सार्वजनिक हो गया है। निष्ठा वैलेंटाइन डे पर कुछ करते हैं। जैसे? इस स्मॉल टाउन में सी बीच तो है नहीं कि लहरों में हम छपाक छपाक करेंगे, कूदेंगे। ना ही पहाड़ हैं जहां चढ़कर जोर से आई लव यू बोलेंगे। हमारा पुष्करणी पार्क जिंदाबाद। वहां क्या करेंगे? धूनी रमाएंगे। मुंबई के पार्कों में हक के सब होता है। यह मुंबई नहीं है, इसलिए पार्क में थोड़ी देर बैठकर पेस्ट्री खाएंगे, तुम्हें गिफ्ट दूंगा। निष्ठा, यह हमारा स्कूल का आखिरी साल है, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे याद करूँ तो जीवन में रौनक आ जाए। फिर तो वही रूटीन, वही जॉब। मम्मी पापा सारे काम करते हैं, प्रेम नहीं करते। वे ऐसे हो गए हैं कि लगता है प्रेम कभी किया ही नहीं था। मामला मोहब्बत का हो तो महबूब का हर प्रस्ताव माकूल लगता है। निष्ठा ने अभिराम को ऐसे गर्व से देखा जैसे किस्मत वाली है। वैलेंटाइन डे का दिन। बाजार सज गया। युवा वर्ग में चहल पहल बढ़ गई। कहा गया है प्रेम न हाट बिकाए, लेकिन दुकानों में प्रेम को उकसाने वाले गिफ्ट शान से सजे थे। इस बीच भारतीय संस्कृति के प्रति सजग रहने वाले एक संगठन ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि जो लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते यत्र तत्र पाए जाएंगे, उन्हें खदेड़ा जाएगा। अधिकतर प्रेमियों तक चेतावनी नहीं पहुंची। जहां पहुंची उनके कयास में दुकानों में तोड़फोड़, प्रेमियों का अपमान करने जैसी सुर्खियां बड़े शहरों में होती हैं। छोटे शहरों में किसी विरोध विद्रोह का न आरंभ होता है न अंत। अभिराम वक्त से पहले पार्क पहुंच गया। दूर वाले एकांत कोने की बेंच में स्थापित हो निष्ठा की प्रतीक्षा करने लगा। इंतजार में मजा है। प्रेम को वक्त बर्बाद करने की सनक से लेकर प्रेम गली अति सांकरी आग का दरिया जैसा काफी कुछ निरूपित कर प्रेमियों के हौसले तोड़ने के पुख्ता प्रबंध किए जाते रहे हैं। पर प्रागैतिहासिक काल से प्रेमी समुदाय प्रेम को नई ऊंचाई देने की ओर कृत संकल्प रहा है। निष्ठा खाद साथ सज्जा में आई। अभिराम ने मुंह से देखा। स्लीवलेस चुस्त टॉप, छोटे स्कर्ट, ऊंची सैंडल, खुले बालों में वह दुधिया लड़की अधिक दुधिया लग रही थी। वह आगवानी में खड़ा हो गया। नजाकत से उसकी उंगलियां थाम स्टाइल मारते हुए गिफ्ट दिया। मोबाइल। मोबाइल? वाह, मुझे इसकी जरूरत थी, वरना तुम बार बार माँ के होने वाले बनोगे। सिम डलवा दी है, एक एसएमएस भेजा है, घर जाकर पढ़ना। मोबाइल मिलने से निष्ठा को वैलेंटाइन डे में सार्थकता नजर आने लगी। अदा से बेंच में बैठ गई। अभिराम ने उसे मोबाइल के फंक्शन समझाए। बाद में पेस्ट्री का टुकड़ा उसे खिलाया और उसने अभिराम को खिलाया। पार्क में जो 4-5 प्रेमी बैठे थे वे अश्लील अनैतिक गतिविधि नहीं कर रहे थे। तथापि संगठन के कार्यकर्ताओं को देश में बढ़ते वैलेंटाइन के वर्चस्व में खतरा नजर आ रहा था। प्रेमी युगल इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि दरअसल वे भारतीय संस्कृति के गौरव को खंडित कर रहे हैं। अभिराम और निष्ठा ने अप्रत्याशित रूप से कार्यकर्ताओं को ठीक सामने पाया। हॉकी लाठी काला रंग लिए हुए कार्यकर्ताओं को देख अभिराम और निष्ठा तुरंत खड़े हो गए।
उन्हें आघात लगा कि संगठन की चेतावनी के मद्देनजर कैमरा लिए लोकल केबल वाले नायाब नज़ारे को सेल्यूलाइट पर उतार लेने पर उतारू हैं। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ तमाशा देखने के लिए दूरी पर खड़े थे। कार्यकर्ता तत्परता से अभिराम और निष्ठा के चेहरे पर काला रंग पोतने लगे। निष्ठा हथेलियों से चेहरा छिपाने लगी। अतः काला रंग एकसार न होकर चितकबरा हो गया, जो चेहरे को विकृत बना रहा था। कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती नहीं की, जबकि अभिराम के चेहरे को तबीयत से पोता। अभिराम चीखा, क्या बदतमीजी है? अंग्रेज की औलाद, बदतमीजी तू कर रहा है। महतारी बाप सोचते हैं लड़का पढ़ रहा है, पर तू इश्क में फरहाद बना भागता है। अपना काला मुंह बाप को दिखाना। छोड़ो। एक कार्यकर्ता ने उसकी पीठ पर हॉकी से वार कर दिया। छोड़ेंगे नहीं, सड़क में घुमाएंगे। और लड़की तू, यह तेरा फरहाद तुझे 2 रोटी खिलाने के लायक नहीं है। बाप के पैसे से ऐश कर रहा है। तू अपनी इज्जत नीलाम न कर। कार्यकर्ताओं को निष्ठा की ओर केंद्रित देख अभिराम तेज धावक की तरह मैदान छोड़ गया। ऐसा संक्रमण काल था जब उसकी प्राथमिकता निष्ठा नहीं, स्वयं की सुरक्षा थी। फरहाद भागा जा रहा है, घर जा, कपड़े ढंग के पहना कर। समूह अन्य युगलों को ढूंढने आगे बढ़ गया। निष्ठा के आंसू थम न रहे थे, पर पोंछने के लिए रुमाल नहीं। चेहरा छिपाना चाहती थी, पर स्कर्ट इतना छोटा था कि चेहरे तक पहुंच नहीं सकता था। टॉप में बाहें नहीं थी कि काम आती। भाग गया भगौड़ा। डंडा पड़ते ही इश्क ठंडा पड़ गया। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने चला है, क्रांतिकारी बनने। अब तो मेरी जूती भी इससे इश्क नहीं करेगी। निष्ठा किसी तरह घर पहुंची, सीधे वॉशरूम में गई। चेहरा साफ कर अपने कमरे में इस तरह घुसी रही जैसे जमाने से छिप जाना चाहती है। देर बाद कमरे से ही सुना, बाहर से लौटा उसका बड़ा भाई विकल्प माँ से कह रहा था, माँ, इश्कबाज लड़के लड़कियां पुष्करणी पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहे थे। संगठन वालों ने उनके चेहरे काले कर दिए। चेहरे काले कर दिए? यह तो अच्छी बात नहीं है। वैलेंटाइन डे से वातावरण बिगड़ रहा है। सुपर चैनल की न्यूज देखूंगा। ठीक 8 का वक्त था। निष्ठा जमींदोज हो जाना चाहती थी। लोकल न्यूज बुलेटिन रहस्योद्घाटन कर रहा था। माँ, यह निष्ठा है। साथ वाला लड़का कौन है? अपनी दुलारी का कांड देख लो। स्कूल पढ़ने नहीं, चोच लड़ाने जाती है। कपड़े क्या पहने हैं? माँ, तुम देखती नहीं यह कितने तंग कपड़े पहनती है। अब तो हर कोई मुझसे पूछेगा, जिसका मुंह काला हुआ तुम्हारी बहन है। निष्ठा है कहाँ? करवट लेती निष्ठा ने जान लिया, बाजू फड़काता हुआ विकल्प कमरे में आ गया है। पीछे माँ है। विकल्प ने बिना प्रश्न किए निष्ठा की पीठ पर मुष्टि प्रहार कर दिया। पापा के बाद उनकी पदवी पर बैठ गया। विकल्प अतिवादी हो गया है। वह समझ रही थी कि विकल्प ऐसा ही कुछ रिएक्ट करेगा। दूसरा प्रहार कर बोला, परीक्षा होते ही इसकी शादी कर, घर से रफा दफा करो। जो भी लड़का मिले, जैसे मिले, इसकी शादी करो और छुट्टी पाओ। पापा होते तो इसे कंट्रोल करते। बचकानी उम्र का बचकाना प्रेम इसे बर्बाद कर देगा। मैं छिछोरापन नहीं सहूंगा। विकल्प नीति अनीति बोलता रहा। माँ उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती रही। निष्ठा ने न अपना बचाव किया न विद्रोह। जानती थी बचाव या विद्रोह करने पर विकल्प के लात घुसे चलेंगे। अभिराम के व्यवहार से वह सदमे में थी। विकल्प उसे उतना गलत नहीं लग रहा था जितना अभिराम। यदि इस भगौड़े का मोबाइल पर कॉल आया तो 2 टूक कहेगी, गो टू हेल। अब जाकर ध्यान आया, मोबाइल पार्क में छूट गया है। पूरी तरह लाचार निष्ठा रात भर रोती छटपटाती रही। अभिराम की वही गति हुई जो इधर निष्ठा की हुई। नहीं जानता पार्क से कैसे भागा, कैसे बाइक स्टार्ट की, कैसे घर आया। सब कुछ जैसे अर्धमूर्छित अवस्था में हुआ। माँ शहर से बाहर थी, पापा नर्सिंग होम में थे। घर में मेड खाना बना रही थी। उसने शर्ट की बाह से काफी कुछ चेहरा पोंछ लिया था, फिर भी चेहरा बता रहा था काला किया गया है। मेड की आंखों और स्वर में विस्फारित, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। अभिराम अपने कमरे में चला गया। अटैच्ड वॉशरूम में चेहरा धोया। बिस्तर पर बैठकर बेचैनी में पैर हिलाने लगा। चेतना में कुछ हरकत हुई। निष्ठा घर कैसे पहुंची होगी? मेरी कायरता पर क्या सोच रही होगी? उसे भरोसा दिलाऊंगा, मेरा प्यार झूठा नहीं है। निष्ठा के नए नए मोबाइल पर कॉल करना चाहा था, पर साहस न हुआ। पापा अपेक्षाकृत जल्दी घर आ गए। नर्सिंग होम के अपने चैम्बर में सुपर चैनल की न्यूज में चिरंजीव के दर्शन लाभ कर लगा उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। खुलेआम ठगी। कुछ देर बैठक में बैठकर मानस बनाते रहे, फिर अभिराम को बुलाया। अभिराम हलाल होने की मुद्रा में हाजिर हुआ। हाँ पापा। पापा ने नरमी से बात की। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तुम रोड रोमियो बन रहे हो। जी। सुपर चैनल न्यूज ने तुम्हारी करतूत पूरे शहर को दिखा दी है। हमारे नर्सिंग होम का नाम है, लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े सर्जन का पूत मुंह काला करा रहा है। पिता से मैत्री संबंध होने के कारण अभिराम उनसे खुलकर बोलता है। यह खुलकर बोलने जैसा प्रसंग नहीं था। गर्दन झुकाकर बोला, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था।
ऐसे बता रहे हो जैसे एक तुम ही जवान हुए हो, बाकी सब बेवकूफ हैं। प्रेम और पढ़ाई साथ साथ नहीं होती। जुबान फिसल गई। आपने साथ साथ बोलने के पहले थोड़ा सोचा करो। मैं और तुम्हारी माँ मैच्योर थे, एमबीबीएस कर चुके थे, पीजी में फैसला लिया। तुम स्कूल में हो। निष्ठा अच्छी लड़की है। कौन अच्छी है कौन नहीं, यह सोचने का वक्त अभी नहीं आया है। निकम्मे न बनो। 4 मार्च से एग्जाम है। वह लंबी रात थी। निष्ठा क्या सोच रही होगी, जैसी लज्जा ने उसकी भूख और नींद का हरण कर लिया। बाप लोगों की चरित्र लीला समझ में नहीं आती। खुद इश्क करते रहे, वह कर रहा है तो पेट में मरोड़ उठ रही है। इनके समय में वैलेंटाइन डे का चलन होता तो ये भी मुंह काला करवाते। फिल्मों में बचपन का इश्क शान से चलता है, बाप लोग थक हार कर मंजूरी दे देते हैं। पर ये जो असली माँ बाप हैं, इन्हें प्रेम से बैर है। बेटा मर्डर करके आए, ये बचाने में लग जाएंगे। लेकिन प्रेम में पड़ना इन्हें निकम्मा बनना लगता है। परीक्षा सिर पर है, पर न स्फूर्ति है न माहौल। परीक्षा देने का मन ही नहीं है। अभिराम ने निष्ठा के मोबाइल पर कई बार कॉल किया। यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। लैंडलाइन पर कॉल करने का साहस न हुआ। विकल्प रिसीव कर सकता है। निष्ठा बताती है स्वभाव से वह लंबे सींगों वाला बैल है। प्रिपरेशन लीव चल रही है। 4 मार्च को निष्ठा के दीदार होंगे। 4 मार्च। निष्ठा ने अभिराम को देखा तक नहीं, जैसे वह उसकी जिंदगी में कभी नहीं था। अभिराम ने पर्ची में निष्ठा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, साबित करूंगा, लिखकर मित्र के द्वारा निष्ठा को पर्ची भेजी। अगले पर्चे में उस मित्र ने निष्ठा का जवाब अभिराम को थमाया। छिछोरेपन से प्रेम साबित नहीं होता। बचकानी उम्र का बचकाना प्रेम बकवास है। पहले ही प्रयास में अच्छे रैंक के साथ पीएमटी पास कर अभिराम इंदौर चला गया। निष्ठा इसी शहर से स्नातक करने लगी। अभिराम जब इंटर्नशिप कर रहा था, निष्ठा के विवाह की सूचना मिली। अभिराम भूलते भूलते बचकानी उम्र के बचकाने प्रेम को भूल गया था। अपाला ने गुलाब प्रस्तुत कर याद दिला दिया, वो जो भी था पहला पहला प्यार था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी पहला पहला प्यार था। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।